सामने स्नो फ्लोर है और ये देख रहा है कि नीचे वेदर कैसा है। और इस तरफ हमारे है एक पंप, और पंप पे देखो भी कहीं भी जगह नहीं है गाड़ी रोकने के लिए, ट्रक रोकने के लिए। कितना बिजी है पंप देखो आज। अभी आपने देखा ना सब तरफ सूखा है, लेकिन सुबह जब हम दिन चढ़ेगा ना, दिन में जब वीडियो शुरू करेंगे तो देखना सुबह के हालात कुछ और ही होंगे। आगे रोड के हालात बहुत खराब है। मैं भी थोड़ा आगे जाके रुक जाऊंगा, मैं भी ट्रक नहीं चलाऊंगा ज्यादा। आपको एक मजे की बात बताता हूँ, जो सामने वाला ट्रेलर है ना, पीछे वाली टेल लाइट से, वो देखो नीचे रोड के ऊपर उसकी परछाई कितनी शाइनिंग कर रही है। वो इतनी शाइन क्यों कर रही है? क्योंकि नीचे ब्लैक आइस बनी हुई है। सब ट्रक वाले जो है ना आराम से 40-50 पे जा रहे हैं। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़ती कला। स्नो बहुत ज्यादा पड़ रही है। रात को जो आपने सीन देखा था ना, सीन अभी उससे बिल्कुल उल्ट हो चुका है। रात को स्लिपरी हो गया था बहुत ज्यादा, तो फिर हमने यहाँ पे ट्रक लगाया, सो गए आराम से। और हम खड़े मूसो मीन वाली स्केल पे, वो पीछे मेरे अपना ही एक भाई खड़ा है। और थोड़ी सी रीफर की वजह से आवाज की प्रॉब्लम होगी थोड़ी, क्योंकि अभी रीफरों का यूर बहुत लग रहा है, ठंड बहुत ज्यादा है ना। हाथ जो है ना बिल्कुल सुन्न हुए पड़े हैं। यहाँ पे पूरी ना ब्लैक आइस बनी हुई थी और ये सब अपने बाइक खड़े हैं। कल रात को यहाँ पे पूरी पार्किंग फुल थी, लेकिन अभी दिन निकल रहा है ना, रात को मालूम नहीं पड़ता। तो दिन में थोड़ा सा आप ज्यादा एडजस्टमेंट कर सकते हो कि हाँ नीचे वेदर कैसा है। हम भी निकलेंगे अभी रोड के ऊपर। पहले तो पीछे घुसाया पार्किंग में, लेकिन पार्किंग नहीं मिली। फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे पार्किंग मिल गई। मैं और वो दोनों, वो खड़ा है अपना भाई पीछे, और दोनों रेडी है निकलने के लिए। जो दो ट्रेलर होते हैं ना, उनके लिए पार्किंग की थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो कंपनी ने रात को बोल दिया था कि इससे आगे मत जाना, स्लिपरी बहुत ज़्यादा है। तो हमने जब यहाँ पे आके देखा तो मालूम पड़ गया कि स्लिपरी बहुत ज़्यादा है। तो यू कैन सी नाउ माई हैंड्स एंड माई माउथ आर शेकिंग बिकॉज ठंड बहुत ज़्यादा है। इससे ज़्यादा अभी बाहर नहीं रह सकते, इससे ज़्यादा अभी बाहर नहीं रह सकते। तो ट्रक आप लोगों ने सही पहचाना था। वो जो लास्ट व्लॉग में ट्रक था ना, वो जो मैंने स्टीयरिंग का हिंट दिया था, एक दो बारी पे ऊपर लोगो लगा हुआ था, वो मैंने इसलिए हिंट दिया था। वो मैं चाहता था मैं वो भी ब्लर कर सकता था, लेकिन नहीं किया, बिकॉज थोड़ा मजा आता है, इंटरेस्टिंग हो जाती है गेम जब अपने फैमिली मेंबर अपनी चीज को पहचान लेते हैं। तो रेडी हैं हम यहाँ से निकलने के लिए। लेकिन जाने से पहले एक चीज आपको बता देता हूँ कि 2 दिन से कनाडा में बहुत बड़ा स्टॉर्म आया हुआ था। हम तो चाहते हैं किसी भी एरिया में ना आए, और ये स्टॉर्म था सस्केचेवन में, स्विफ्ट करंट उसका सेंटर था। रिजाइना से लेके कैलगरी तक पूरा माहौल खराब था। अभी कल से रिजाइना से लेके जो विनिपेग की तरफ सस्केचेवन का बॉर्डर है ना, मैनिटोबा और सस्केचेवन का, हम वहां पे खड़े हैं। और इससे आगे पूरा कैलगरी तक मौसम बहुत खराब है। अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करोगे ना सस्केचेवन रोड कंडीशन करके, तो आपको पूरा मालूम पड़ेगा। 5 मिनट से ज्यादा बाहर व्लॉगिंग नहीं कर सकते, इसलिए चुपचाप अंदर आके बोलना शुरू किया है। सस्केचेवन में 50 से 60 सेंटीमीटर स्नो जो है ना कुछ एरियाज में पड़ चुकी है। तो उसकी वजह से हमारे बहुत सारे भाई लोग स्टक हुए पड़े। तो ये अपना भाई आ गया, तो रेडी हम जाने के लिए। और ये अपना भाई आगे लगेगा और हम जाएंगे इसके पीछे पीछे। आराम आराम से जाएंगे, कोई जल्दी नहीं है हमको। नीचे देखो टायर कैसे चलते हैं, ये थोड़ा सा हमको देखना पड़ता है। तो अभी आप रोड के ऊपर भी देखोगे ना, तो ट्रैफिक मूवेबल हो गई, मींस की रोड थोड़े गुड हो गए। सामने टेम्परेचर देख रहे हो मेरी स्क्रीन के ऊपर, -9 है ना। ये जो -9 है ना, तो फील्स लाइक कितना है, -16। जितनी भी स्नो अभी ऊपर से गिरेगी ना, वो स्लिपरी नहीं करेगी। यहाँ पे फ्रीजिंग रेन पड़ी थी, क्योंकि कल टेम्परेचर था +2-3 में। तो बाबा जी करना बड़ा हर एक का, हमारे साथ जितने भी हमारी वीडियो देखने वाली हमारी फैमिली है, सबके ऊपर करना। तो जब ऐसी स्लिपरी जगह में हमारी बाइक खड़ी होती है ना, तो सबसे बड़ी चुनौती होती है कि जब सुबह बाइक को चलाएंगे तो वो चलेगी या उसके टायर घूमेंगे। धूप निकलने की कोशिश कर रही है, आज धूप निकलेगी दोपहर को। यहाँ पे बहुत बड़ी पार्किंग है, यहाँ पे 20-25 ट्रक खड़े हो जाते हैं। और जब ऐसी वाली ठंडी होती है ना, तो आपके पास 2 ट्रेलर हैं। एक और टिप देता हूँ, दूसरे ट्रेलर के टायर भी आपको देख लो, सब की सब घूम रहे हैं ना, टायर फ्रीज हो जाते हैं ऐसी वाली ठंडी में। तो ऐसे वाली रोड कंडीशन में, खास करके जब रोड के ऊपर चढ़ना है ना, मेन ट्रैक के ऊपर, तो पीछे बड़े गौर से आराम से देखना है आपको कि हाँ पीछे माहौल ठीक है। तो जब ऐसे वाला नमक डाला होता है ना, तो दिल करता है बंगड़ा डालो। लेक्चर लगे हुए, क्योंकि नीचे थोड़ा सा रोड ना मेरे को खराब लग रहा था, मैंने ये कर लिया, मेरा आइडिया ठीक निकला। देखो थले नीचे ना जो है ना अभी स्लिपरी है पूरी, और ये मेरा भाई कोई ऊपर वाला करे बस ठीक हो गिरा है, लेकिन ड्राइवर लोग जो है ना वो सेफ है। तो
बाबा जी मेहर करे इनके ऊपर। रोड के ऊपर जाते हैं तो जो चीजें रोज दिखती हैं तो वो दिखेंगी, तो ये भी हमारे लिए रोज का काम है। हम ये नहीं चाहते कि किसी के साथ में ऐसा हो। चिल करो। और ये देखो बड़ा बड़ा पंखा जो है ना घूम रहा है ना, अभी ये रुक रहा है। पूछना पड़ेगा कि भाई साहब क्यों रुक रहे हो, ऐसे रुक गए। तो हमारे पंजाब में तो पहले ही लाइट बहुत कम रह गई है। पहली वाली वीडियो थी ना करवा चौथ वाली, उस पे इतने अच्छे कमेंट आए ना यार, और दिल बाग हो गया कमेंट पढ़ के आप लोगों के। मजा आ गया। जब भी रोड खराब होता है और रोड के ऊपर ऐसे वाला व्हीकल खड़ा होता है ना, तो थोड़ी प्रॉब्लम हमको ज्यादा होती है, क्योंकि जो लेफ्ट साइड वाला ट्रैक होता है ना वो ऑलवेज गंदा होता है। 50 की स्पीड के ऊपर आराम से जाएंगे, कोई जल्दी नहीं है हमको, क्योंकि हमारा परिवार भी घर पे वेट कर रहा है और दूसरे का परिवार भी घर पे वेट कर रहा है, और कंपनी का लोड भी बहुत महंगा है। कोई भी नहीं चाहता किसी का नुकसान हो, लेकिन क्या होता है कि होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। कैचेमन मूर्जा से लेके कैलगरी मेडिसिन हेड ब्रूक्स तक अभी भी रोड क्लोज है। 2 दिन से रोड क्लोज है। जो हमारे भाई लोग कोई भी वहाँ पे स्टक है, ड्राइवर, कार वाला, ट्रक वाला, सब सेफ और सही जगह पे हो और सबके पास खाने पीने का सामान हो। ऐसे वेदर में क्या करते हैं हम लोग, ऐसे वेदर में हम एक्स्ट्रा खाने पीने का सामान जो है वो लेके आते हैं। हालात वैसे ही है रोड के ऊपर। और ये देखो व्हाट ए ब्यूटी। ये होता है फर्क सिंगल ट्रेलर का और डबल ट्रेलर का। जब भी कोई आपको ओवरटेक करने वाला आता है तो आराम से जाने दो उसको, हमको कोई जल्दी नहीं है। बस ख्याल रखो, ओवरटेक करने वालों का एक ख्याल रखना पड़ता है कि ये व्हाइट लाइन के ऊपर आके आपको ओवरटेक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड वाले शोल्डर पे स्लो बहुत ज्यादा होती है ना, तो ये क्या करते हैं सेंटर में रख के ओवरटेक करते हैं, तो शीशा खा के निकलने वाली पोजीशन बन जाती है। इसलिए आराम से अपने एक्सीलेटर से पैर उठाओ और इनको आराम से जाने दो। राइट और लेफ्ट में देखो कितना पूरा वाइट आउट हो चुका है। वाइट आउट का मतलब पूरा सफेद हो चुका है। पीछे वाले 3-4 कंटिन्यूसली व्लॉग देखो तो देखो कैसे फ्लक्चुएट होता है टेम्परेचर। कार आपको बहुत कम मिलेगी, पूरे ट्रक मिलेंगे। आगे से भी आ रहे हैं ट्रक, अपने आगे भी ट्रक जा रहा है, अपने पीछे भी ट्रक है। ट्रक ड्राइवर को ऊपर वाले ने एक ऐसा काम दिया हुआ है कि आपने लोगों की जरूरत का सामान जो है ना वो लोगों को पहुंचाना है। तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि मेरे को बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि ये जो अटलांटिक पायलट प्रोग्राम है और यूकॉन पायलट प्रोग्राम है उसमें बहुत सारा फ्रॉड चल रहा है। ट्राई करूंगा कि हाँ आप लोगों को थोड़ी छोटी सी वीडियो बना के उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं कि वो क्या प्रोसीजर है। तो मैं नहीं चाहता कभी भी किसी के भी पैसे खराब हो, वो बहुत मुश्किल बनते हैं, पैसे आसान नहीं बनते। कोई भी हिस्सा आपको वीडियो का अच्छा लगता है तो उसी टाइम लाइक ठोक दिया करो, और जो अपने भाई लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो। हाँ आपकी बात कर रहा हूँ, दूसरे भाई लोगों ने किया है, आपने नहीं किया तो आप करो सब्सक्राइब। ओ शिट मैन, वो देखा आपने क्या किया? ये पूरी स्पीड से जा रहा था, वो आगे वाली टैंकी वाले ने सीधा उसके आगे कर दिया। शिट मैन, दिस इज इनसेन। एकदम से किसी के आगे कर देना, अपनी मौत को बुलावा देना भी है और दूसरे की मौत को बुलावा देना भी है। दिस वाज रियली रॉन्ग थिंग। कैसा वेदर है और कैसे करना चाहिए, दिमाग से काम लेना चाहिए। शीशा देखा ही नहीं मेरे ख्याल में, उठा दिया आगे ट्रक उसके, और कितनी जोर से उसने ब्रेक लगाई है। अभी क्या होता है कि जितनी स्लो अपने शीशे के ऊपर आएगी ना वो मेल्ट होती जाएगी, क्योंकि नीचे से हीट आ रही है शीशे को। सामने आके गाड़ के रखनी है, दोनों हाथ स्टीयरिंग के ऊपर रखने, स्टीयरिंग से हाथ नहीं उठाने। हाँ ऐसा नहीं है कि आपके सर में खुजली हो रही है और आपको हाथ ही नहीं उठाना, आपके सर में खुजली हो रही है तो आप कर सकते हो। और यहाँ पे हमने एग्जिट ले लिया है। अभी भी हम ऐसे वाला एग्जिट लेता हूँ ना मैं अपनी स्पीड जो है ना 10, 15, 20 की कर लेता हूँ, क्योंकि जो मेन हाईवे होता है ना उससे ये एग्जिट जो होते हैं ना बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। देखो ये जो नीचे एग्जिट है ना ये पूरा जमा हुआ है। वो भाई तो हमारे साथ में एग्जिट में घुसा था और वहाँ उसने खड़ा कर लिया ट्रक अपना। 2-2.5 साल पहले यहाँ पे कोई पूरा पक्का वाला रोड था, लेकिन अभी वो रोड नहीं रहा। बहुत अफसोस की बात है। हम इसके साथ में अपना दुख साझा करते हैं इस रोड के साथ में। अभी स्नो ने इसके ऊपर कर लिया है अपना पूरा कब्जा, तो आई थिंक World War III लगने का चांस है पूरा। तो मिलो अपने भाई से, इसका नाम है पुनिंदर सिंह, ये भी अपना बड़ा भाई है। हम पहले इकट्ठे रहते थे एक ही घर में और आज भी इकट्ठे ठंड में मर रहे हैं। देखो हाथ बहुत ठंडे हो रहे हैं। ओह यहाँ पे है स्टॉप साइन, लेकिन हमको रुकने की जरूरत नहीं है। बंदे जम रहे हैं तो मोबाइल की बैटरी क्या चीज है। यहाँ पे डबल ट्रेलर की पार्किंग नहीं है। हाथ जो है ना काम करने बंद कर चुके हैं। मैं कैमरा डाल रहा हूँ अंदर, ये पकड़ेगा मोबाइल अभी।
अगर किसी को सजा देनी है ना तो उसके हाथ नंगे करके इस मौसम में बाहर खड़ा कर दो और 15-20 मिनट में उसको जमा हुआ उठा के लेके जाना पड़ेगा 4 बंदों के साथ में। ऐसा मौसम है। वो सूरज देवता दिखाई दे रहे हैं, लगता है निकलेंगे और दिखाएंगे अपने कर्तव्य आज। मैं इसको बोल रहा था, मैं बोला अगर जिंदा हम सही सलामती ये कॉफी लेके ठंडी होने से पहले ट्रक में पहुंच गए ना, हमारे लिए भी जंग जीतने के बराबर होगा। वो खड़े अपने बॉस लोग। जब मैं कनाडा में आया था ना 2016 में, इस भाई के साथ मैं रहा हूँ शुरू से ही। हमने इतनी मौजें की है ना, अगर बताने बैठ जाएंगे ना तो मेरे ख्याल में साल लग जाएगा। हमने बहुत कुछ किया है कनाडा में, लेकिन आज बहुत टाइम के बाद में ऐसा सिस्टम बना है कि हम दोनों एक ही साथ में एक ही जगह में जा रहे हैं। अभी मैं बाहर गया ट्रेलर चेक करने के लिए, दोनों हाथों में ग्लव्स डाल लिए थे। तो भाई अपना जो है ना वो ऑलरेडी निकल चुका है और हमको भी निकलना है। ठंड थोड़ी ज्यादा है। दो भाई इकट्ठे हुए तो खाना तो इकट्ठा खाएंगे आज। खाना लगा दिया हमने 20 और घूम रहा है सब्जी। यहाँ से पानी निकालते हैं हम। भाई के पास में ही पीटर बेल्ट है, तो इसका टूर जो है ना वो आपका भाई देगा अच्छे तरीके से, कहाँ पे क्या चीज पड़ी हुई है। मेरी काम करने की आदत क्या है कि जब भी अपना अंदर का काम फिनिश हो जाता है ना, ड्रेस जो है ना वो चेंज कर लेने का। ये होती है काम की ड्रेस, क्योंकि बाहर स्नो बहुत ज्यादा है ना, पानी बहुत ज्यादा है। पानी की वजह से पूरे कपड़े जो है ना गंदे होने का चांस बहुत रहता है। कैप डालनी पड़ती है यार, अभी मौसम आ गया ठंड का, तो ये तो हम ऐसे ही डाल देंगे। तो कैसे लगा अपना ये वाला ट्रिक? अच्छा लगा? एक चीज तो रहेगी यार, ये शूज का टाइम भी फिनिश हो गया। आप लोग सोचोगे कि ये क्या टेंशन करता रहता है, अपना अपना बस रहने का होता है यार। आज मेरा प्लान है कि आपको जाने से पहले लॉग बुक के बारे में पूरा समझा दिया जाए। तो आज सुबह से ये कैमरा यूज नहीं किया। -13 डिग्री और फील्स लाइक -24। बाबा जी का नाम लेते हैं। ये है रियना का बाईपास। रियना से बाहर निकलने की कोशिश में लगे हुए हैं हम। लॉग बुक 2 तरह की होती है, पेपर लॉग और इलेक्ट्रॉनिक लॉग। अमेरिका में तो अभी ई लॉग ही चलती है, अमेरिका में पेपर लॉग नहीं चलती। उन्होंने पेपर लॉग 2 साल पहले बंद कर दी थी। कनाडा में पेपर लॉग भी चलती है और कुछ कंपनियां जो है वो ई लॉग भी चला रही हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि जल्दी ही ई लॉग जो है ना सब कंपनियों को मैंडेटरी कर दी जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक लॉग कैसी होती है? वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है। मैन जो पेपर लॉग होती है ना वो बनाने में थोड़ी मुश्किल ज्यादा होती है, क्योंकि उसके ऊपर पेन चलाना पड़ता है बार बार। अगर आप सिंगल अकेले चलते हो तो आपको एक वीक में 70 आवर्स पर वीक मिलते हैं। इसकी एग्जांपल ले लो, आज 1 तारीख है, आपने आज सुबह 6 बजे काम शुरू किया। जब आपने ट्रक स्टार्ट कर लिया तो वहाँ पे चाहे पेपर लॉग है चाहे इलेक्ट्रॉनिक लॉग है, दोनों की बात एक साथ में करूंगा। दोनों में एक ऑप्शन होती है ऑन ड्यूटी। ऑन ड्यूटी का मतलब क्या होता है? जब हम ट्रेलर हुक करते हैं, जब हम ट्रेलर ड्रॉप करते हैं, जब हम ट्रेलर खाली कर रहे हैं, जब हम ट्रेलर लोड कर रहे हैं, यार्ड वर्क, यार्ड में कोई भी काम कर रहे हैं रिगार्डिंग अनलोडिंग लोडिंग, तो उसको हम डालते हैं ऑन टाइम में। मैं आपको पाइक की उदाहरण दे रहा हूँ। अगर आपने पाइक 45 मिनट में पाइक बनाई है तो आपको ई लॉग में ऑन ड्यूटी जो है 45 मिनट डाल के उसके बाद में अपनी बुक जब आप बिल्कुल रेडी हो गए जाने के लिए, तो आपको वो अपनी बुक जो है ना, चाहे पेपर लॉग है चाहे दूसरी, दोनों ही ड्राइव में डालनी पड़ेगी। ड्राइव में डाल के फिर आप रोड के ऊपर निकल जाओगे। एक दिन में 16 घंटे का सर्कल होता है। 16 घंटे में से आप 1 घंटा ऑन ड्यूटी आ सकते हो, 13 घंटे आप ड्राइव कर सकते हो। 2 घंटे आप रेस्ट टाइम होता है ऑफ ड्यूटी। ऑफ ड्यूटी मीन्स की आप खाना खा रहे हो, आप बाहर चाय पकड़ने के लिए गए हो, आपको 15 मिनट लग गए। अगर आप उतर के कहीं बाहर बातें कर रहे हो किसी से, आपको किसी का फोन आ गया और आपने ट्रक साइड पे लगाया हुआ, आपकी इंपॉर्टेंट कॉल है, कोई भी ऐसा काम जो ट्रक के रिगार्डिंग कोई काम नहीं कर रहे लेकिन अपना पर्सनल कोई काम कर रहे हो, तो उसको ऑफ ड्यूटी बोलते हैं। 13 घंटे आप नॉन स्टॉप ड्राइव करोगे तो कनाडा वाइड जो बुक है वो वायलेंस क्रिएट नहीं करती। लेकिन अगर आप आधे घंटे की रास्ते में कहीं भी ऑफ ड्यूटी डालते हो तो वो तो आपकी डालनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं होता जो 13 घंटे लगातार कंटिन्यूसली ड्राइविंग करता है। 13 घंटे में आपको भूख भी लगेगी, आपको वॉशरूम भी जाना है, आपको खाना भी खाना है, आपको चाय भी पकड़नी है, चाय ट्रक में बनानी है, तो आपका आधा घंटा तो ऐसे ही निकल जाएगा। तो बाकी के जो 8 घंटे बचते हैं वो आपकी होती है स्लीप। तो 24 घंटे में 8 घंटा हैव टू आपको स्लीप करनी है। 8 घंटे से ज्यादा भी आप सोना चाहते हो तो आप 10 घंटे भी सो, 12 घंटे भी सो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे आपने 100 बार काम शुरू किया तो आपने 6 दिन जहाँ 7 दिन काम किया, 7 दिन के अंदर जब भी आपके 70 आवर्स खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद में ये उसके ऊपर आप ड्राइव नहीं कर सकते एक वीक के अंदर।
अगर आप उसके ऊपर ड्राइव करते हो आपकी बुक जो है ना वो इलीगल हो जाएगी और आपको पुलिस वाला टिकट दे सकता है। तो अगर आप मान लो कि आपने ऑन ड्यूटी 1 घंटे की 24 घंटे में अगर आपने वो 3 घंटे यूज कर लिए ऑन ड्यूटी, तो आपकी ड्राइव टाइम वो 13 घंटे में से कम होके 11 घंटे रह जाएगा। जब मर्जी आप 8 घंटा स्लीप डाल के आपकी बुक जो है ना वो रिफ्रेश हो जाएगी। 36 घंटे 70 घंटे के बाद में एवरी वीक आपको निकालने पड़ते हैं, वो आपको हैव टू निकालने पड़ेंगे, चाहे आप घर में निकालो चाहे आप रोड पे निकालो। अगर आप 2 घंटे से ज्यादा ऑफ टाइम निकालते हो तो भी आपके ड्राइव के आवर ही कटने शुरू हो जाएंगे। जब भी हमने कहीं पर रुकना है तो अपनी बुक जो है ऑन ड्यूटी या ऑफ ड्यूटी में डालनी होती है। तो जब मैं ट्रेलर चेक करता हूँ तो मैं ऑन ड्यूटी में डालता हूँ, जब मैं चाय उठाता हूँ, जब मैं रोटी खाता हूँ, तब मेरी बुक जो होती है वो ऑफ टाइम में ही डालनी पड़ती है। वहाँ पे आपको सिर्फ 11 घंटे ही ड्राइव मिलेगी एक दिन में 24 घंटे में, और आपको 10 घंटे की स्लीप वहाँ पे मिलेगी। कनाडा में मिलती है 8 घंटे, अमेरिका में मिलती है 10 घंटे। ये बाकी का सिस्टम वही होगा, 1 घंटा ऑन ड्यूटी और 2 घंटे ऑफ टाइम के। अमेरिका की बुक है, अमेरिका की बुक भी 70 घंटे के बाद में फिनिश हो जाती है सिंगल बंदे के लिए। टीम वाले बंदों को भी वो एक बंदा चलाता है, एक बंदा सो जाता है। जो बंदा चला रहा है उसकी बुक जो है वो ड्राइव में होगी और जो बंदा सोया हुआ है उसकी बुक स्लीप में होगी। जब 8 घंटा सोते हो, 8 घंटा सोने के बाद में आप 13 घंटे ड्राइव कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको देखना होगा कि आपके 1 तारीख के अंदर आपकी जो ड्राइव है वो 13 घंटे से ज्यादा ना हो रही हो। टीम में जब तक आपके 70 घंटे फिनिश नहीं होते दोनों टीम मेंबर्स के, तब तक आप लगातार बुक जो है वो चला सकते हो। कनाडा में आप 6-6 घंटे भी चला सकते हो, कनाडा में आप 4-4 घंटे भी चला सकते हो, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अमेरिका में आप 4-4 घंटे नहीं चला सकते। अमेरिका में आप अगर टीम में जा रहे हो तो आपको चाहे सिंगल जा रहे हो आपको 11 घंटे ही चलाना पड़ेगा। 11 घंटे चला के आपको 10 घंटे की स्लीप है। अमेरिका में एक और रूल ऐसा है कि आप जब 8 घंटे ट्रक चला लेते हो तो आपको जो बाकी के 3 घंटे ड्राइव के होते हैं वो तभी आएंगे जब आप आधे घंटे की ऑफ निकालोगे। अगर आप 70 घंटे का सर्कल नहीं चलाना चाहते, अगर आप टीम में काम कर रहे हो तो आप 120 घंटे का सर्कल भी चला सकते हो। 120 घंटे वाले साइकिल में आप बुक चलाते हो तो आपको हैव टू 72 आवर्स 72 घंटे घर में बैठना है, कहीं भी बैठना है। 72 घंटे आप बुक को यूज नहीं कर सकते। ये हमारी ही सेफ्टी के लिए लॉग बुक का सिस्टम बनाया हुआ है। यहाँ भी आप रुकते हो उस जगह का नाम आपको डालना पड़ता है बुक के अंदर की हाँ यहाँ पे रुक के मैंने 15 मिनट ऑफ टाइम निकाला है। अब जब आप फ्यूल अप कर रहे हो किसी पंप के ऊपर खड़े हो गए तो जितना टाइम आपको फ्यूल अप करने में लगता है वो आपको हैव टू मेंशन करना पड़ेगा। किसी भी स्केल के ऊपर आपको रोका गया, कहीं भी रोड के ऊपर आपको रोके पुलिस वाला, सबसे पहले आपसे आपकी लॉग बुक ही मांगी जाएगी। ड्राइवर की जो लॉग बुक होती है ना वो ड्राइवर की कुंडली होती है, उससे ही डिसाइड होगा कि आज ड्राइवर कहाँ तक पहुँच सकता है। अगर वेदर खराब हो गया उसकी जो पहुँचने के चांसेस होते हैं वो और भी कम हो जाते हैं, क्योंकि फिर हमारी स्पीड स्लो हो जाती है। लेकिन लॉग बुक की स्पीड स्लो नहीं होती। हर एक बुक में इलेक्ट्रॉनिक में और पेपर लॉग में पर्सनल यूज का जो काम होता है ना वो भी बहुत अहम होता है। आप अकेला ट्रैक्टर मूव करके अपना खाना लेने जा सकते हो। अगर आपको शावर लेने जाना है अकेले ट्रैक्टर को 75 किलोमीटर कनाडा वाइड पर्सनल में डाल के लेके जा सकते हो। वो जो किलोमीटर होते हैं वो आपके ड्राइव टाइम में नहीं आएंगे, ऑन टाइम में नहीं आएंगे। लोडर ट्रेलर लेके नहीं जा सकते, खाली ट्रेलर लेके भी नहीं जा सकते। आपको जाना है तो वो अकेला ट्रैक्टर लेके ही आप जा सकते हो। और लॉग बुक के ऊपर सब चीज मेंशन करनी होती है कि आपका कौन सा ट्रक यूज किया, आज आपने कितने ट्रेलर यूज किए और आज आपने कितने किलोमीटर से स्टार्ट किया और अभी जो ऑडोमीटर आप जब फिनिश कर रहे हो तो कितना ऑडोमीटर है। अगर उतने बताने में मेरे से कोई मिस्टेक हो गई होगी तो प्लीज जज मत करना और अपने बिहाफ पे सर्च कर लेना, लेकिन मेरी नॉलेज के हिसाब से इतना ही होता है। जब रात को वापस आते हैं ना काम से तो ये हाल होता है कार का। शीशा देखो। हेलो फ्रेंड्स, ये बार आ चुके हैं, अभी देखते हैं ये क्या कर रहे हैं। लेट्स गो। एक ही कर रहे थे। घर आ चुके हैं, आज बारबेक्यू करने का प्लान बन रहा है। गैरेज का डोर बंद करके रखेंगे, ठंड बहुत कम आती है अंदर। आज मैंने लॉग बुक की पूरी आपको डिटेल बताई है। लॉग बुक होती है ड्राइवर की कुंडली। ड्राइवर की जो जान होती है ना वो लॉग बुक में होती है। उसमें एक भी गलती की 0 गुंजाइश है। 15 मिनट भी आप इधर उधर नहीं हो सकते, नहीं तो बहुत बड़ी टिकट मिलेगी। ठंड बहुत ज्यादा होने के कारण मैं मोटो ब्लॉग नहीं कर पा रहे, लेकिन किसी दिन मोटो ब्लॉग भी करते हैं। लेकिन आज बहुत दिनों के बाद मैं 20 को स्टार्ट भी करूंगा। इसकी बैटरी वगैरह चार्ज करनी होती है, वो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई बाहर से तो नहीं आएगा। करते हैं इस वीडियो को यहीं पे क्लोज। लाइक किए बगैर और सब्सक्राइब किए बगैर यहाँ से हिलना मत। तो मिलते हैं किसी ऐसी अच्छी सी वीडियो में। टिल देन अपने भाई को दो छुट्टी, रब रखा। तो देखते हैं स्टार्ट होती है कि नहीं होती, बिकॉज बहुत दिन हो गए इसको स्टार्ट नहीं किया। 15-20 दिन हो गए, टेम्परेचर माइनस में चल रहा है।